सत बिस्मिल्लाह हर का देवा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर आपको दीप स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। देखती आंखों सुनते कानों, एक दफ़ा एक जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हुए और वो इस बात पे गौर करने लगे कि हमें एक ऐसा सिलेबस तरतीब देना चाहिए, एक ऐसा निसाब तरतीब देना चाहिए जो जंगल के तमाम जानवरों को किफ़ायत करता हो, उनके लिए काफ़ी हो। तो खरगोश ने एक तजवीज़ दी कि रनिंग उस निसाब का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी महारत है जो जंगल के जितने भी जानवर हैं उनको ये स्किल आनी चाहिए। तमाम जानवर बेहद खुश हुए और उन्होंने इसे दाखिले निसाब कर दिया। मछली ने भी यही तजवीज़ दी कि स्विमिंग एक बहुत लाजमी और ज़रूरी स्किल है, इसे भी जानवरों को सीखना चाहिए। चुनाचे इसे भी दाखिले निसाब कर दिया गया। वहाँ पर एक परिंदा बैठा हुआ था, उसने भी ये तजवीज़ दी कि फ्लाइंग एक बहुत ज़रूरी स्किल है और सबसे बड़ी बात, एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में पहुँचा जा सकता है। तमाम जानवर बहुत खुश हुए और इसे भी दाखिले निसाब कर दिया गया। एक करिकुलम कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के ज़िम्मे ये काम सौंपा गया कि हर कुछ अरसे के बाद तमाम जानवरों की ग्रेडिंग करनी है और ग्रेडिंग के नतीजे में ये देखना है कि किस जानवर को कौन सी स्किल सीखने में कितना वक्त दरकार है और कौन सा जानवर है जिसने ये स्किल्स जो हैं वो सीख ली हैं। कुछ अरसे के बाद कमेटी ने जब ग्रेडिंग करना शुरू किया तो खरगोश जो है उसको डी ग्रेड मिला। हालांकि रनिंग जिसमें वो मास्टर था और जिसमें वो A+ था, लेकिन स्विमिंग और फ्लाइंग के चक्कर में अपनी टांग तोड़वा बैठा और उसको डी ग्रेड मिला। मछली वो रनिंग के चक्कर में और फ्लाइंग के चक्कर में जैसी खुशकी पाई तो उसकी जान पे बनाई, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, उसको E ग्रेड मिला। और यही हाल जो है वो परिंदे का भी था, उसे भी डी ग्रेड मिला। करिकुलम कमेटी इस बात से बेहद खुश थी कि जंगल का हर जानवर कुछ ना कुछ जो है वो कोई ना कोई स्किल जो है वो सीख रहा है। ये और बात है कि उसमें वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो सीख रहा है और उनकी अपने वो जो सलाहियतें यानी कि जिसमें वो A+ थे, जिसमें वो मास्टर थे, वो शदीद तरीके से मुतासिर हो रही थी, लेकिन इस बात से उनको कोई गरज नहीं थी। ये कहानी अक्कासी करती है हमारे माशरे में राइज तालीमी निज़ाम की। एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो हमारे स्टूडेंट को बिल्कुल घोड़े और गधे की तरह एक ही लाठी से हाँक रहा है, उन्हें वो अपने हिसाब से ग्रेड कर रहा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, जिस स्किल्स में वो माहिर हैं, A+ हैं, उससे कोई गरज नहीं है, वो अपने हिसाब से उन्हें ग्रेड कर रहा है और उनकी जो सलाहियतें हैं, बेहतरीन सलाहियतें जो मुतासिर हो रही हैं, इसकी उसे कोई परवाह भी नहीं है और वो यूँ ज़ाया हो रहे हैं। हमारा उस्ताद, दूसरा अलमिया इस कहानी का ये है कि हमारा उस्ताद इस बात का रोना तो रो रहा है कि हमारे पास बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन उसने कभी ये जहमत ही नहीं की कि इन वजूहात को खोजा जाए, वो वजूहात तलाश की जाएं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। एक और वजह जिसकी जाने में आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराऊंगा, वो ये है कि वो लोग जो हादसाती तौर पर उस्ताद बन गए हैं, जिनको कोई और काम नहीं मिला, किसी भी वजह से उस्ताद बन गए हैं, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा सबब है हमारे पास क्रिएटिव स्टूडेंट्स के ना होने का। अब जाहिर है कि एक ऐसा उस्ताद जिसको टेक्स्ट बुक के अलावा पता ही नहीं है कि इल्म क्या होता है, उसको डिलीवर किस तरीके से करना है, सिखाना क्या है, तो जाहिर है कि उसके लिए तो क्रिएटिविटी बिल्कुल एक बेमाना सी चीज़ है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में हमें दो काम करने चाहिए, क्योंकि अगर हम तालीमी निज़ाम का रोना रोते रहेंगे तो उसके तब्दील होते होते बहुत वक्त दरकार है। लेकिन निजी तौर पर हम दो काम कर सकते हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें बनाया है, हम जो हैं जैसा हैं, इस बात को कबूल कर लें, एक बात। दूसरी बात, अपना मवाजना दूसरों के साथ करना बिल्कुल छोड़ दें। इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे
اور خاص کر ایک جو فرسٹریشن سی پیدا ہو رہی ہے، اس سے ہم کافی حد تک جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے. اور یہ دو کام آپ یقین کریں بہت آسان ہیں، لیکن یہ کرنے جب آپ بیٹھیں گے تو یہ بے حد مشکل ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں ایک بالکل رائٹ ٹریک پر ڈال دے گی، اور جس سے ہم کم از کم اپنا زندگی کا جو سفر ہے وہ ہم ایک نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں. اقبال کے ایک مصرے پر اپنی اس ویڈیو کو ختم کروں گا، اور وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. یاد رکھیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. کسی بھی بڑے سفر کے لیے شروعات ایک قدم سے ہوتی ہے. اپنے آپ کو قبول کیجیے، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے زندگی کہاں سے کہاں جاتی ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور دیپ اسٹوڈیو کو یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. رب رکھا.